students and viewers, welcome you on our channel ग्रामर रवि सर से। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले कुछ दिनों से प्रीपोजिशन पर पढ़ाई करना शुरू किए हैं। प्रीपोजिशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या यूं कह दीजिए कि ग्रामर का एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट है जिसके बिना ग्रामर ही नहीं फंक्शन कर सकता है, तो गलत नहीं होगा। स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में हमने बेसिक्स और फंडामेंटल्स पे बात की थी प्रीपोजिशन के। दूसरे वीडियो में हमने एट के बारे में बात किया कि एट एज ए प्रीपोजिशन कहां कहां यूज होता है, कहां कहां यूज नहीं होता है, उसके कारणों पर भी रोशनी डाला स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन का वो है ऑन। ऑन को भी हम लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो दोस्तों, ऑन और साथ में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ऑन टू। प्रीपोजिशन में ऑन और ऑन टू के यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ में ये भी पढ़ेंगे कि हमको कहां यूज ऑन का नहीं करना है, ठीक है, या ऑन टू का यूज करते हैं तो किस पर्टिकुलर कंडीशंस में ही करते हैं, हर जगह नहीं करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक करके समझते हैं। स्टूडेंट्स, ऑन माने क्या होता है? हिंदी में आप सभी जानते हैं पर और ऊपर, ठीक है। ये पर और ऊपर दोनों में लिख रहा हूं, इसके भी अंतर को समझना जरूरी है दोस्तों। जैसे कि अगर हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है, कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है, तो हमने क्या अभी बोला? ऊपर, ठीक है। और इसको भी हम बोल सकते हैं पर। सपोज दैट ये बुक है, ठीक है, बुक टेबल पर है, पर बोला ना, या बुक टेबल के ऊपर है। तो पर का जो संदर्भ होता है दोस्तों वो होता है कि टच करेगा ये सरफेस को, वहां पर हम लोग पर का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में भी। ऊपर का इस्तेमाल दोनों जगह होता है, जहां टच भी कर सकता है और टच नहीं भी कर सकता है। जैसे यहां पर पुस्तक टेबल के ऊपर है, गलत तो नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? छत सर के ऊपर है। छत सर पर है नहीं बोलते हैं इन जनरल, छत सर के ऊपर है। तो ऊपर का मतलब क्या हो गया? कुछ डिस्टेंस दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में है। तो जहां पर डिस्टेंस का सेंस हो वहां पर भी हम लोग ऊपर का यूज करते हैं, और जहां पर इस पे डिस्टेंस का यूज सेंस ना हो, टच कर रही, वहां पर भी हम लोग पर और ऊपर दोनों को ही कर सकते हैं। तो पर और ऊपर को भी समझना जरूरी था दोस्तों, इसलिए मैंने यहां पर चर्चा करना जरूरी समझा। एक चीज। दूसरी चीज, अब आइए जरा हम समझते हैं कि हम लोग ऑन का यूज कहां कहां करते हैं। पहला पॉइंट है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करता है। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस को टच करता है, मतलब यहां पर मैंने एक टेबल रखी, ठीक है, यहां पर बॉल है, तो हम क्या कहते हैं? बॉल इज ऑन द टेबल। बॉल इज ऑन द टेबल। तो यहां पर हमने ऑन का इस्तेमाल कर दिया। दूसरा, हम लोग क्या दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फ्लावर वेस इज ऑन द टेबल। एक सेंटेंस ये हुआ। ये पर भी क्या है? ये फ्लावर बेस जो है इस टेबल को टच कर रहा है। ये सपोज दैट फ्लावर बेस है, इस टेबल को ये टच कर रहा है। तो जहां पर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को के सरफेस को टच कर रहे हो, ऊपर रखे हुए हो, वहां पर हम लोग ऑन का यूज करते हैं। एक चीज तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब दूसरा चीज, यहां पर एक दूसरा एग्जांपल मैं लिखने चल रहा हूं, वहां पर हमको ये चीज समझना है। हमने लिखा वही चीज, बॉल फेल ऑन द टेबल, फ्लावर बेस
फेल ऑन द फ्लोर। ये दो सेंटेंस है स्टूडेंट्स। यहां पर भी दोनों एक दूसरे के आप सरफेस को टच कर रहे हैं, ठीक है। बॉल टेबल पर गिरी, गिरने के बाद उसको टच ही किया, ऊपर ही गिरा उसके। इसी तरह फ्लावर बेस भी गिरा तो फर्श के ऊपर ही गिरा। तो दोनों ने एक दूसरे के सरफेस को टच किया, वो एक दूसरे के ऊपर है। यहां पर और पिछला जो भी हमने डिस्कशन किया उसका अंतर को समझना दोस्तों जरूरी है। अंतर क्या है? बीइंग एन एडवांस लेवल लर्नर ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, हमें यह समझना है कि ऑन का यूज जब दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ स्थिर थे, देयर वाज नो मोशन, बॉल टेबल पर थी, फ्लावर बेस फर्श पर था, तो भी हमने ऑन का यूज किया। लेकिन व्हेन देयर वाज एन मोशन, जब वहां पर गति का सेंस आया, तब भी हमने ऑन का यूज ही किया है। ये चीज यहां पर उन दोनों सेंटेंस में और इन दोनों सेंटेंस में अंतर है, ये चीज आपको समझना चाहिए। तो जहां पर ऑन का यूज के लिए, जहां पर दोनों सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे हो, आइदर दे आर इन स्टेबल पोजीशन और दे आर इन मोशन पोजीशन, दे ऑन कैन बी यूज्ड विद देम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें ये चीज को समझना है। जब हम एसएससी, बैंक, रेलवे, सीपीओ इन सब परीक्षाओं में बैठते हैं तो ये सब चीजें आके हमको कंफ्यूज करने लगती हैं, हम वहां पर कंफ्यूज होने लगते हैं। इसीलिए मैंने इस चीज को यहां पर डिस्कशन में लिया। स्टूडेंट्स ये तो हो गया ऑन का, ठीक है, एक पॉइंट। अब इसके अंदर अभी हमने क्या बोला आपसे, मोशन का। साथ में हम पढ़ते हैं ऑन टू, ठीक है। ऑन टू का यूज हम लोग मोशन जहां होता है, जहां गति होता है, वहीं पर करते हैं। ऑन का यूज तो दोनों जगह करते हैं, लेकिन ऑन का यूज जहां पर गति का सेंस होता है वहीं यूज करते हैं। एक चीज इसके साथ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये जुड़ा है कि ऑन का यूज तो करते हैं गति में, लेकिन जहां पर लेवल चेंज हो रहा हो, एक लेवल से दूसरे लेवल पर कोई चीज जा रही हो, जैसे कि he lifted her onto tree, यानी उसने उसको पेड़ पर उठा लिया, ठीक है, पेड़ पर ले लिया। क्या हुआ? यहां पर गति भी है, ठीक है, यहां से गति भी आ रहा है और लेवल भी चेंज हो रहा है, वो भी जमीन पे थी, ठीक है, उसने उसको पेड़ पर ले लिया। तो यहां पर हमें यह ध्यान देना है ऑन टू का यूज करते समय कि जहां पर लेवल चेंज हो रहा हो और गति हो, जाहिर है लेवल चेंज हो रहा होगा तो गति तो होगी ही होगी। ऐसे केस में हम लोग ऑन टू का यूज करते हैं। तो दोस्तों हर जगह ऑन टू के बारे में डिस्कशन नहीं मिलेगा आपको, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब जरा एक आध चीज और डिस्कस करते हैं जो अलग है, जो एडवांस लेवल को कवर करती हैं, ठीक है। हमने एक सेंटेंस लिखा स्टूडेंट, रिंग इज इन द फिंगर। एक सेंटेंस लिखा, दूसरा रिंग इज ऑन द फिंगर। हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? हमने अंगूठी अंगुली में पहनी है, या मेरे अंगुली में अंगूठी है, यही बोलते हैं ना दोस्तों। इंग्लिश में हमें ये चीज समझना है यहां पर क्या सही है, इन लगेगा या ऑन लगेगा, अगर इन नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा, ऑन लगेगा तो क्यों लगेगा, और वाइस वर्सा। तो दोस्तों इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अब मैंने जैसा कि बोला क्या और क्यों समझना है, इसमें हमें यह समझना है रिंग इज ऑन द फिंगर क्यों सही है, क्यों सही है। स्टूडेंट्स ऑन का यूज मैंने अब बताया कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच कर रहा हो, ठीक है, वो उस पर स्थिर हो या गतिशील हो, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं। तो जब हम लोग अंगुली में पहनते हैं तो अगर आप गौर करें तो अंगूठी जो है अंगुली पर बेस करती है, अंगुली और अंगूठी दोनों एक दूसरे को सरफेस को टच करते हैं और अंगूठी जो है अंगुली के
सरफेस पे होती है, बेस करती है। यानी यहां पर जो इंग्लिश का आन लगाने का यूज है वो यहां पर मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग आन का यूज करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि इनका यूज क्यों नहीं करेंगे। दोस्तों, इनका यूज इसलिए नहीं करेंगे, इन जो है अभी हम लोग अगले वीडियो में डेडिकेटली इन के बारे में पढ़ेंगे, इन, इनटू, इनसाइड, विद इन, ये सब पढ़ेंगे। वहां पर इन का यूज जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इन जो है इनक्लोज्ड एरिया का सेंस देता है, भीतरी भाग का सेंस देता है, ठीक है, बाउंड्री का सेंस देता है, एक घेरा का सेंस देता है। वहां पर हम लोग यूज करते हैं इनका। यहां पर हमारी अंगुली किसी घेरे में नहीं है, यहां पर खुला है, ऐसा कोई सेंस नहीं है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जनरली पड़ा रहता है वैसे ही है, इसलिए यहां पर हम लोग इनका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अंगुली हमारी खुली है, जाहिर है कि हमारा अंगूठी भी ओपन में है, वो इनक्लोज्ड नहीं है, इसलिए यहां पर हम लोग आन का यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये चीज हमें समझना जरूरी है कि आन का एक एडवांस लेवल का यूज कैसे कैसे कहां होता है। बाकी बेसिक चीजें हम सब लोग जानते हैं, मैंने बेसिक भी डिस्कशन किया, ठीक है, पहले पॉइंट में। अब आइए जरा दूसरा समझते हैं कि आन का दूसरा यूज कहां करते हैं। आन का यूज दूसरा जगह हम लोग डेट और डे में करते हैं, ठीक है। यानी सेंटेंस में जहां डेट हो वहां आन का यूज करते हैं। जैसे मैं 15 अगस्त को आऊंगा, मैं 2 अक्टूबर को आऊंगा, मैं मंडे को आऊंगा। अगर आप देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हो, तो मेरी बात में क्या निकल रहा है, को आऊंगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश में इसको हम लोग आन से सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए जरा हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, वहीं से बात समझ में आएगी, ठीक है। बहुत सिंपल सेंटेंस लेते हैं। सी मेट मी ऑन मंडे, ठीक है। दूसरा लेते हैं सेंटेंस, शी मीट्स मी ऑन संडेज, ठीक है। शी मीट्स मी ऑन संडेज। अगला लिखते हैं, शी डज नॉट कम ऑन 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ठीक है, 26 जनवरी। दोस्तों, ये 3 सेंटेंस मैंने लिखा है। हमें समझना है कि जब भी कोई डे आए, यहां मैंने क्या लिखा है, डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वहां पर हम लोग आन का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करता है दोस्तों। तो नाउन और प्रोनाउन के पहले ही इसकी ग्रामेटिकली पोजीशन होता है, ठीक है। तो आन देखिए यहां पर हम लोग ने लगाया और ये बिल्कुल सही है। सी मेट मी ऑन ट्यूसडे या सी मेट मी ऑन सैटरडे, बिल्कुल ठीक है। सी मीट्स मी ऑन संडेज, यहां पर देखिए संडेज लिखा है, संडे नहीं लिखा है, संडेज लिखा है। संडेज का मतलब प्राय हर संडे को, यानी अगर वो प्लूरल में भी है, प्लूरल का सेंस देने का मतलब ये है कि सारे संडेज को, लगभग हर संडेज को वो मिलती है। तो जहां पर ऐसा आए वहां पर भी हम लोग वही सेंस यूज करते हैं कि डे के साथ आन का यूज होता है, ठीक है। डेट के साथ 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, ये सब क्या है, पर्टिकुलर डेट्स हैं, ठीक है, डेट्स हैं। तो डेट के साथ भी हम लोग आन का यूज करते हैं। आंख बंद करके यूज करिए, या कहीं लिखा है तो सही है, कहीं नहीं लिखा तो वो गलत है। ऐसे में अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो आप आन जरूर लगाएं। तो यहां पर ये बहुत बेसिक चीज है, यहां पर हमने आपसे डिस्कस की। दोस्तों, अगला मैं चीज इसमें जो बताना चाहता हूं आपको, वो आइए यहां पर समझते हैं, ठीक है। अगर यहां पर लिखा है
शी मीट मी she will meet me on next Sunday. ठीक है, she will meet me on next Sunday. तो दोस्तों यहां पर क्या है, या मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, वही एक ही सेंटेंस बार बार लिख रहा हूं, ठीक है। राम will visit on next Sunday. ठीक है, ये सेंटेंस है दोस्तों। यहां क्या गलत है क्या सही, हमें ये समझना है। मैंने अभी अभी बोला कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करता है, ठीक है, यानी इसकी जो पोजीशनिंग होनी चाहिए पहले होनी चाहिए। यहां पर दोस्तों उल्टा हो रहा है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो प्रीपोजिशन अपने को अनकंफर्टेबल फील करता है, प्रीपोजिशन अपने को अनकंफर्टेबल फील करता है, इसलिए ये कहा जाता है कि ग्रामर में यहां पर जब नेक्स्ट है, लास्ट है, ठीक है, या पर्टिकुलर टाइम दिया है, जैसे कि नेक्स्ट, अगर मैं कर दूं नेक्स्ट ही ले लीजिए, नेक्स्ट ईयर, ईयर के बाद क्या आता है, मंथ, मंथ के बाद क्या आता है, वीक होता है ना, वीक से बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे, टाइम, ठीक है, इन सब के साथ, और नेक्स्ट, और हम यहां करते लिख दे रहे हैं लास्ट भी, यानी लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट टाइम। ये पूरी तरह से ग्रामेटिकली गलत है दोस्तों, ग्रामर में इसको गलत माना गया है, ठीक है, मैंने रीजन अभी डिस्कस किया आपसे, ठीक है। हाँ, यहां पर करना क्या है, हमें समझना क्या है, कहां पर ये फिट बैठता है। अगर सेंटेंस में ये लिखा है, अगर सेंटेंस में ये लिखा है कि राम विल विजिट ऑन संडे या मंडे नेक्स्ट, इसको ग्रामर इजाजत देता है दोस्तों। यहां पर क्या है, ये नाउन, ठीक है, कि पहले फिट बैठ जाएगा, लेकिन अब ये एडजेक्टिव बाद में चला गया, तो ऐसे में ऑन मंडे नेक्स्ट, ऑन ट्यूसडे नेक्स्ट, ठीक है, ये चीज को ग्रामर अलाउ करता है। तो आप ऑन मंडे नेक्स्ट सही है, अगर मैं और स्पेसिफिकली लिख लूं ऑन मंडे, ठीक है, नेक्स्ट, ऑन नेक्स्ट मंडे गलत है, ठीक है। तो हमें ये चीज दोस्तों समझनी चाहिए, ठीक है। आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब में बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। एक चीज और, जब हम लोग आन पढ़ ही रहे हैं दोस्तों, तो एक चीज और यहां पर पढ़ते हुए चलते हैं। जैसे कि सेंटेंस में लिखा है कि आई विल कम ऑन दिवाली, और लिखा है आई विल कम एट दिवाली। दोस्तों ग्रामेटिकली कोई गलत है क्या इसमें, कोई से मतलब कोई सेंटेंस, दोनों ही सही है, बस उनका अंतर है क्या, मीनिंग में। यानी जब हमको मीनिंग जो मिल रहा हो उसी हिसाब से ऑन और एट का यूज करेंगे। यहां पर ऑन का मतलब होता है, जो ऑन सेंस देता है वो ये देता है कि पर्टिकुलर दिवाली के दिन, अगर हमने कहा कि मैं दिवाली पर कार खरीदूंगा, तो इसका मतलब है कि अगर ऑन लगा है तो दिवाली के दिन ही खरीदूंगा। लेकिन अगर एट का यूज है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिवाली के आसपास, लोग कहते हैं दिवाली के में देखेंगे,
तो दिवाली के आसपास यानी 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे भी हो सकता है। तो ये ऑन और ऐड का अंतर यहाँ पर समझना चाहिए दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये सब चीजें जो इन डेप्थ आपसे मैं शेयर कर रहा हूं और आप मेमोरी में रखेंगे। ये समझने वाली चीज है, इसको रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है। वैसे भी प्रीपोजिशन में मैं बात कर चुका हूं कि बहुत कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे फिक्स प्रीपोजिशन होगा तो फिक्स प्रीपोजिशन को जो चीज फिक्स है यानी क्या है, उसका कोई नियम नहीं है, ऑलरेडी फिक्स कर दी गई, उसको तो हमें याद करना ही पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत कुछ चीजें जो लर्न करने वाली हैं वो तो है ही हैं, समझने वाली जितनी चीजें हैं उसको हम जरूर समझें ताकि हमारे लर्निंग के ऊपर भार कम पड़े। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं अगला पॉइंट, फ्रेजेज। कुछ फ्रेजेज ऐसे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैंने कुछ यहां पर आप पर्टिकुलर में चर्चा कर ले रहा हूं। ठीक है, जैसे अगर हमने कहा एक वर्ड है क्या, ड्यूटी, या तो कोई बंदा ड्यूटी पे है, या तो कोई लीव पर या तो कोई स्ट्राइक पर है ना, या तो हॉलीडेज है। हॉलीडे होगा तो वो जर्नी भी हो सकता है, वो जर्नी में भी हो सकता है, एक टूर बना सकता है, वो एक ट्रिप या पिकनिक कर सकता है, ऐसे है ना, ये पूरा ऐसे साइकिल है। इन सब के पीछे दोस्तों प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है। ऑन ड्यूटी होगा या ऑन लीव होगा या ऑन स्ट्राइक होगा या ऑन हॉलीडे होगा, ऑन जर्नी होगा, ऑन टूर होगा या ऑन ट्रिप होगा, ऑन पिकनिक होगा। तो ये तरीका आपको मैं बता दे रहा हूं, सब एक दूसरे से वर्ड जुड़े हुए हैं, इसलिए जब भी आपको लर्न करने की बात आएगी, ठीक है, कुछ फ्रेजेस की, तो यहाँ पर इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फ्रेजेस में आपको मैं बताऊं कि जैसे हम लोग टेलीविजन देखते हैं, ठीक है, कोई प्रोग्राम टेलीविजन देख, तो हम लोगों ने टेलीविजन पर देखा, ठीक है, रेडियो पर सुना, फोन पर बात की, ठीक है, तो उन सब के लिए भी हम लोग ऑन का ही यूज करते हैं। ठीक है, ऑन टेलीविजन, ऑन रेडियो, ऑन फोन, इवन हम किसी को नंबर भी अपना बोलते हैं, कहते हैं इस नंबर पे बात कर लेना, कॉन्टेक्ट ऑन, ठीक है, जो भी नंबर है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहां पर भी हम लोग ऑन का यूज करते हैं। ये मैं कुछ पर्टिकुलर कह सकते हैं कि फ्रेजेस की बात कर रहा हूं, बहुत सारे हैं, वो आपको लर्निंग करना पड़ेगा किसी अच्छी बुक से। हाँ, ठीक है, अब आगे क्या है, अगला क्या है कि जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट के माध्यम, वहां पर भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्या, ऑन फुट, ही केम ऑन फुट, ठीक है, ऑन ए ट्रेन, ठीक है, ऑन ए कार, ऑन ए शिप, ऑन ए एरोप्लेन। दोस्तों यहां पर भी हम लोग ऑन का यूज करते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस हैं जो कि आपको एक मेमोरी के लिए मैंने यहां पर डिस्कशन कर लिया। बहुत सारे फ्रेजेस हैं, वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग कुछ चीजें मिसलेनियस पढ़ेंगे ऑन के यूज के बारे में। ठीक है, कुछ मिसलेनियस यूज। मिसलेनियस यूज का मतलब है ऑन का यूज हम लोग वहां करते हैं जैसे कि हमारी किसी चीज पर जब निर्भरता होती है। मैंने क्या बोला, किसी चीज पर निर्भरता होती है। ठीक है, तो जैसे पहले तो यहां ऐसे मैं अगर लिख दूं, शी डिपेंड्स ऑन मी, शी डिपेंड्स ऑन मी, वो मेरे ऊपर निर्भर करती है, या आई डिपेंड ऑन हर। तो ये तो सीधा है दोस्तों कि जहां पर हम लोग ऑन का यूज वहां किए जहां पर एक दूसरे को निर्भरता यानी डिपेंड शब्द ही आ गया है। ठीक है, जहां पर डिपेंड शब्द नहीं आता है, ठीक है, वहां पर भी हम लोग ऑन का यूज करते हैं।
कैसे? जैसे कि his father lives on medicines, उसके फादर दवाओं पर ही जिंदा रहते हैं, यानी दवा पर निर्भरता है उनकी, ठीक है, उसके बिना नहीं रह सकते हैं। पेशेंट इज ऑन द वेंटिलेटर, पेशेंट वेंटिलेटर पर है, तो वहां पर भी हमने पर के लिए ऑन का ही इस्तेमाल किया है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी हम जैसे कहीं सदस्यता का संबंध होता है, सदस्यता का मतलब जैसे हम किसी कमेटी में हैं, किसी जूरी में हैं, किसी पैनल में हैं, किसी ग्रुप में हैं, ठीक है, वहां पर भी हम लोग इन का यूज नहीं करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। ही इज ऑन द कमिटी, ठीक है, ही इज ऑन द कमिटी, ही इज ऑन द पैनल, ठीक है। तो दोस्तों हमें यह ध्यान देना है कि जहां पर भी इस तरह का सेंस आए, ये हमने कुछ वर्ड्स हैं जो कि ध्यान रखना है, वहां पर उसके पहले हम लोग ऑन का ही यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा, जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक, सब्जेक्ट, इन सब के बारे में बात कर रहे हो, जैसे आतंकवाद पर बात किया, पर्यावरण पर बात किया, किसी सब्जेक्ट पर इंग्लिश में बात किया, ठीक है, वहां पर भी हम लोग ऑन का यूज कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। ही explained on terrorism, on environment, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों हम लोग वहां पर भी ऑन का ही यूज करते हैं। तो ऑन के हमने जितने भी अभी चीजें आपसे डिस्कस की, वो सब दोस्तों एडवांस लेवल की हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टच करती हैं। अभी जब हम लोग ऐड पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, ऑन और इनटू पढ़ लिया, अभी हम लोग इन पढ़ेंगे, फिर इन तीनों का हम एक कॉमन एक्सरसाइज लेंगे जो कि आपकी बेसिक नीड्स को, इन तीनों प्रीपोजिशंस को और कॉम्पिटिटिव नीड्स को टच करेगा, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों हमें समझाना आपको यह है कि आप ऑन के सारे यूजेस को समझने की कोशिश करिए ताकि आपके ऊपर लर्निंग का प्रेशर कम पड़े। फिक्स प्रीपोजिशन जैसे ऑन से जुड़ा हुआ, एट से जुड़ा हुआ, इन से जुड़ा हुआ, इनटू से जुड़ा हुआ, अनटू से जुड़ा हुआ, इसको हम लोग अगले वीडियो में जब इनका पढ़ लेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक सेपरेट बनाएंगे, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेकर के, ताकि वो आपकी परीक्षाओं में बहुत काम आए। थैंक यू दोस्तों।